खाकवानी साहब, आपको खुश आमदीद भी कहूँगा। पहले आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगा। आज से कौमी असम्बली ने कहा है कि ये 9 मई के वाक़यात के जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएँ। क्या हमें तखसीस करनी चाहिए कि किसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, या इमरान से लेकर हर बंदा नीचे तक जो है उसको उठाएँ और मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दें? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे अभी मुझे पार्टी का पॉलिसी तो हमें बने 2-4 दिन ही हुए हैं, तो कोई पॉलिसी के ऊपर डिसीजन नहीं हो, मगर मेरी अपनी सोच के मुताबिक मलिक साहब मैं आपको जवाब दूंगा कि ये सबको एक छोटी से हाँकना सही नहीं है। नंबर 1, जो हजरात इंस्टिगेट कर रहे थे लोगों को इसके ऊपर उनको इशारतन या उनको बहलाने में उनका हाथ था, उनकी भी एक कैटेगरी है। जो उस पे अमल कर रहे थे वो भी एक कैटेगरी है, और फिर एक ऐसे मौकों पर तमाशबीन भी साथ मिल जाते हैं, वो थर्ड कैटेगरी है। ये लोग जो अपने हाथ से जाकर चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे थे, इनकी तो पहली कैटेगरी में आना चाहिए, और जिन्होंने इनको ये इंस्टिगेट किया है और इनको बीच में शामिल होने के लिए तरगीब दी है, वो भी इसके कसूरवार हैं, और उनका जो भी उसके ऊपर कानून लागू है ऐसी चीज़ों पे, मैं कोई तालिब इल्म नहीं हूँ इस वकालत का या लॉज का, मगर जो भी उसमें है, और जो बंदे आए थे ख्वातीन हैं या बच्चे हैं या ऐसे जोशीले लोग जो आकर ऐसे तमाशों में शामिल होते हैं, मगर जो कोर कमांडर के घर के अंदर और तनसीबात को तोड़ फोड़ करने में थे, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। मेरी जाती है। सही सर, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारी इतला ये है कि इसके खालिक आप हैं नाम के, क्या ये बात दुरुस्त है? मेरे 2-3 बड़े पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे दोस्त हैं, और उनको मैंने अपने ये टास्क दिया, उन्होंने 10-15 नाम भेजे जो मैंने कमेटी के सामने रखे, और उसमें नेचुरली मेरी थोड़ी बहुत सी ये तो शामिल थी ना कि मुझे ये फलाना अच्छा लगा। एक इसमें वतन का नाम था, फिर एक पाकिस्तान का नाम था, तो उसमें थोड़ी सी बहस हुई। बाकी इसके अंदर एक लफ्ज भी किसी ने इसके खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा और पाकिस्तान के अंदर तरक्की होगी, और इसका हमारा नारा भी यही है कि आप तरक्की करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे और मुल्क के अंदर आगे चलने का मौके मिलेंगे। मुल्क इस जगह पे खड़ा हुआ है कि ये तफरीक का बायस नहीं हो सकता। इसमें अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ऑफ पाकिस्तान जिसकी भी हो, दोनों को आपस में मिल के एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, इनको मिल के काम करना चाहिए। आज आपने अलीम खान को पार्टी का सदर बना दिया, लेकिन जहांगीर तरीन बाहर चले गए। ये दोनों चीज़ें समझाइए, ये फैसला कब हुआ कि अलीम खान पार्टी के सदर होंगे और जहांगीर तरीन बाहर क्यों गए? जहांगीर खान की तबीयत आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि उनको एक बहुत ज़बरदस्त तकलीफ में से गुजरे हैं। वो सालाना एक उनकी एक वहाँ चेकिंग का एक तरीकाकार बनाया हुआ है, जो उनके घर वाले उनको मजबूर करते हैं। जहांगीर का ईमानुल्लाह के दिल नहीं होता कि वो जाकर अपना इस किस्म का इलाज, मगर वो घर वालों की मजबूरी, बच्चों की मजबूरी की वजह से वो ज़रूर जाते हैं, और जाकर अपना ये 2 हफ्तों का प्रोग्राम है, वो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से ना सारा दिन भागता और लोगों से मिलना मिलाने में, तो वो इट टेक्स अ टोल एट हिज एज। वो हालांकि मेरे से जो नौजवान हैं, मेरे से जो छोटे हैं 2-3 साल, मगर फिर भी काम उनके पास ज़्यादा है। हमारे तो इनपुट और चीज़ों में हमारा तो उसका मुकाबला नहीं है, मगर वो एक जिम्मेवार पोजीशन। अलीम खान को पार्टी सदर बनाने का फैसला, क्या ये कंसेंसस डिसीजन था? इसमें कमेटी के 2-4 बंदों से तो बात हुई थी, बकाया कमेटी भी एक 16-17 रुकनी बन रही थी, वो फिर अभी तक अनाउंस नहीं हुई। तो मेरा ये दिल था कि ये 16-17 बंदे मिलकर जो भी फैसला करें,
तो वो कुछ अरसे के लिए वो चलना चाहिए उनकी मशावरत से, और जो लोग शामिल हों उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरे सूबों के अंदर भी लोग आए और वो भी कमेटी का हिस्सा बने, ताकि डिसीजन मेकिंग में मलिक साहब वो भी लोग होने चाहिए। कई लोग अभी आने की ख्वाहिश भी रख रहे हैं। आज भी मुझे एक MNA साहब सर कंसेंसस डिसीजन है या नहीं है खाकवानी साहब, अलीम खान को सदर बनाने का फैसला? ये 3-4 बंदों का तो फैसला है, बाकी सारे वो 3-4 कौन कौन है? ये बस कमेटी के सीनियर हजरात हैं। मैं क्या अब आपको अर्ज करूं, कमेटी का फैसला हो।